नोएडा इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी की पूछताछ और एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। एसआईटी ने अलग अलग विभागों से 8 घंटे तक पूछताछ की है। अब जांच के दायरे में अथॉरिटी के करीब 80 अफसर हैं, 80 कर्मचारी हैं। एसडीआरएफ और दमकल विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछे गए। रेस्क्यू में शामिल एसडीआरएफ से और एसडीआरएफ की पूरी टुकड़ी से पूछताछ हुई है। जो शामिल थे, नोएडा अथॉरिटी के 5 से ज्यादा विभागों पर शिकंजा कस सकता है। आज एसआईटी की जांच का 5वां और आखिरी दिन है। आज सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ और दमकल विभाग के अधिकारियों से पूछताछ, इसके साथ एसडीआरएफ की पूरी टुकड़ी से पूछताछ की गई है। एसआईटी में शामिल जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे। एडीजी मेरठ जोन वे यहां पर पहुंचे, इसके साथ पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर यहां पर पहुंचे, कमिश्नर यहां पर पहुंचे जो इस एसआईटी में शामिल है। और इसके बाद लगातार अपडेट यहां पर लिए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अधिकारी पहुंचे। जो लोग इसमें शामिल थे, जो विभाग इसमें शामिल है, सबसे एसआईटी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि आज एसआईटी सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि युवराज की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पर बड़े बड़े फंड हैं दिल्ली एनसीआर में, और वहां पर अगर ऐसे हादसे होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से क्या किया गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी जतन हमारे साथ जुड़ गए। जतन, एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि जो हमें टाइम बताया जा रहा है, दोपहर के आसपास जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम ऑफिस में देगी। लेकिन उस रिपोर्ट से जुड़ी जो अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एसआईटी ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 80 लोगों जांच के दायरे में है। ये 80 लोग वो लोग हैं जिसमें उस समय युवराज को बचाने गई टीम, जिसमें पुलिस मौजूद थी, उसके अलावा एसडीआरएफ और उसके बाद जो दमकल विभाग के कर्मी थे वो भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये, जो कि मेरे पीछे आप नोएडा अथॉरिटी देख रहे हैं, इसी अथॉरिटी में बैठे कुछ लोग भी जांच के दायरे में कि किस तरीके से जमीन का आवंटन किया गया। ना सिर्फ आवंटन किया गया, बल्कि वहां पे उसको 24 अलग अलग भूखंडों में बांटकर अलग अलग बिल्डर्स को दे दी गई। तो अथॉरिटी को इस बारे में जानकारी थी, अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर नहीं थी तो कार्रवाई जानकारी क्यों नहीं थी। ऐसे सवाल है जिसको लेकर एसआईटी संतुष्ट नहीं दिखी। यही कारण है कि कल तकरीबन 8 घंटे तक एसआईटी की जो टीम है वो इसी नोएडा अथॉरिटी में थी। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, चाहे वो एक तरीके से नोएडा कमिश्नर हो या उसके अलावा दूसरे विभाग से जुड़े जितने भी लोग थे, वो यहां पर पहुंचे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीट ऑफिसर जो कि वहां पर तैनात थे वो तुरंत क्यों नहीं पहुंचे, उनको पहुंचने में देरी क्यों हुई। ये भी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है कि पुलिस ने एसडीआरएफ को कॉल करने में जो टाइम गैप लिया, उस टाइम सही आपने कहा जतन। अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी की पूछताछ और एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। एसआईटी ने अलग अलग विभागों से 8 घंटे तक पूछताछ की है। अब जांच के दायरे में अथॉरिटी के करीब 80 अफसर हैं, 80 कर्मचारी हैं। एसडीआरएफ और दमकल विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछे गए। रेस्क्यू में शामिल एसडीआरएफ से और एसडीआरएफ की पूरी टुकड़ी से पूछताछ हुई है। जो शामिल थे, नोएडा अथॉरिटी के 5 से ज्यादा विभागों पर शिकंजा कस सकता है। आज एसआईटी की जांच का 5वां और आखिरी दिन है। आज सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ और दमकल विभाग के अधिकारियों से पूछताछ, इसके साथ एसडीआरएफ की पूरी टुकड़ी से पूछताछ की गई है। एसआईटी में शामिल जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे। एडीजी मेरठ जोन वे यहां पर पहुंचे, इसके साथ पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर यहां पर पहुंचे, कमिश्नर यहां पर पहुंचे जो इस एसआईटी में शामिल है। और इसके बाद लगातार अपडेट यहां पर लिए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अधिकारी पहुंचे। जो लोग इसमें शामिल थे, जो विभाग इसमें शामिल है, सबसे एसआईटी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि आज एसआईटी सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि युवराज की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पर बड़े बड़े फंड हैं दिल्ली एनसीआर में, और वहां पर अगर ऐसे हादसे होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से क्या किया गया,
क्या किया गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और अब इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी जतन हमारे साथ जुड़ गए। जतन, एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद यानी कि जो हमें टाइम बताया जा रहा है दोपहर के आसपास जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम ऑफिस में देगी। लेकिन उस रिपोर्ट से जुड़ी जो अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एसआईटी ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 80 लोगों जांच के दायरे में है। ये 80 लोग वो लोग हैं जिसमें उस समय युवराज को बचाने गई टीम जिसमें पुलिस मौजूद थी, उसके अलावा एसडीआरएफ और उसके बाद जो दमकल विभाग के कर्मी थे वो भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो कि मेरे पीछे आप नोएडा अथॉरिटी देख रहे हैं, इसी अथॉरिटी में बैठे कुछ लोग भी जांच के दायरे में कि किस तरीके से जमीन का आवंटन किया गया। ना सिर्फ आवंटन किया गया बल्कि वहां पे उसको 24 अलग अलग भूखंडों में बांटकर अलग अलग बिल्डर्स को दे दी गई। तो अथॉरिटी को इस बारे में जानकारी थी, अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर नहीं थी तो कार्रवाई जानकारी क्यों नहीं थी। ऐसे सवाल है जिसको लेकर एसआईटी संतुष्ट नहीं दिखी। यही कारण है कि कल तकरीबन 8 घंटे तक एसआईटी की जो टीम है वो इसी नोएडा अथॉरिटी में थी। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, चाहे वो एक तरीके से नोएडा कमिश्नर हो या उसके अलावा दूसरे विभाग से जुड़े जितने भी लोग थे वो यहां पर पहुंचे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीट ऑफिसर जो कि वहां पर तैनात थे वो तुरंत क्यों नहीं पहुंचे, उनको पहुंचने में देरी क्यों हुई। ये भी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है कि पुलिस ने एसडीआरएफ को कॉल करने में जो टाइम गैप लिया उस टाइम सही आपने कहा जतन, अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी की एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। एसआईटी ने अलग अलग विभागों से 8 घंटे तक पूछताछ की है। अब जांच के दायरे में अथॉरिटी के करीब 80 अफसर हैं, 80 कर्मचारी हैं। एसडीआरएफ और दमकल विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछे गए। रेस्क्यू में शामिल एसडीआरएफ से और एसडीआरएफ की पूरी टुकड़ी से पूछताछ हुई है। जो शामिल थे, नोएडा अथॉरिटी के 5 से ज्यादा विभागों पर शिकंजा कस सकता है। आज एसआईटी की जांच का 5वां और आखिरी दिन है। आज सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ और दमकल विभाग के अधिकारियों से पूछताछ, इसके साथ एसडीआरएफ की पूरी टुकड़ी से पूछताछ की गई है। एसआईटी में शामिल जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे। एडीजी मेरठ जोन वे यहां पर पहुंचे, इसके साथ पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर यहां पर पहुंचे, कमिश्नर यहां पर पहुंचे जो इस एसआईटी में शामिल है। और इसके बाद लगातार अपडेट यहां पर लिए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अधिकारी पहुंचे, जो लोग इसमें शामिल थे, जो विभाग इसमें शामिल है, सबसे एसआईटी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि आज एसआईटी सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि युवराज की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पर बड़े बड़े फंड हैं दिल्ली एनसीआर में, और वहां पर अगर ऐसे हादसे होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से क्या किया गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी जतन हमारे साथ जुड़ गए। जतन, एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद यानी कि जो हमें टाइम बताया जा रहा है दोपहर के आसपास जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम ऑफिस में देगी। लेकिन उस रिपोर्ट से जुड़ी जो अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एसआईटी ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 80 लोगों जांच के दायरे में है। ये 80 लोग वो लोग हैं जिसमें उस समय युवराज को बचाने गई टीम जिसमें पुलिस मौजूद थी, उसके अलावा एसडीआरएफ और उसके बाद जो दमकल विभाग के कर्मी थे वो भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो कि मेरे पीछे आप नोएडा अथॉरिटी देख रहे हैं, इसी अथॉरिटी में बैठे कुछ लोग भी जांच के दायरे में कि किस तरीके से जमीन का आवंटन किया गया। ना सिर्फ आवंटन किया गया बल्कि वहां पे उसको 24 अलग अलग भूखंडों में बांटकर अलग अलग बिल्डर्स को दे दी गई। तो अथॉरिटी को इस बारे में जानकारी थी, अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर नहीं थी तो कार्रवाई जानकारी क्यों नहीं थी। ऐसे सवाल है जिसको लेकर एसआईटी संतुष्ट नहीं दिखी। यही कारण है कि कल तकरीबन 8 घंटे तक एसआईटी की जो टीम है वो इसी नोएडा अथॉरिटी में थी। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, चाहे वो एक तरीके से नोएडा
कमिश्नर हो या उसके अलावा दूसरे विभाग से जुड़े जितने भी लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीट ऑफिसर जो कि वहां पर तैनात थे वो तुरंत क्यों नहीं पहुंचे, उनको पहुंचने में देरी क्यों हुई। ये भी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है कि पुलिस ने एसडीआरएफ को कॉल करने में जो टाइम गैप लिया उस टाइम सही आपने कहा जतन, अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट।